परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए मूल सजीव वातावरण बनाया है। 4. प्रकाश। चौथी चीज लोगों की आंखों से संबंधित है, अर्थात प्रकाश। यह बहुत ही आवश्यक है। जब तू चमकता हुआ प्रकाश देखता है और जब इस प्रकाश की चमक एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो तेरी आंखें अंधी हो जाएंगी। आखिरकार मानवीय आंखें शरीर की आंखें हैं। वे नुकसान से प्रतिरक्षित नहीं हैं। क्या किसी में हिम्मत है कि वह सीधे सूर्य को घूरे? नहीं। क्या किसी ने कोशिश की है? कुछ लोगों ने इसकी कोशिश की है। तू सूर्य की किरणों से बचने वाले चश्मे को पहनकर ऐसा कर सकता है, सही है। इसमें उपकरणों की सहायता की आवश्यकता होती है। बिना किसी उपकरण के मनुष्य की आंखें सीधे सूर्य को देखने की हिम्मत नहीं कर सकती हैं। मनुष्यों के पास ऐसी योग्यता नहीं है। परमेश्वर ने सूर्य को मानव जाति के लिए प्रकाश पहुंचाने के लिए सृजा था, परंतु उसने इस प्रकाश का भी कुशलता से उसका प्रयोग किया था। परमेश्वर ने सूर्य को बनाने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं की थी और उसे यूं ही नहीं छोड़ा था। मनुष्य की आंखें इसका सामना कर सकती हैं या नहीं, इसकी परवाह कौन करता है? परमेश्वर उस तरह काम नहीं करता है। वह बहुत कोमलता के साथ कार्य करता है और सभी पहलुओं पर विचार करता है। परमेश्वर ने मानव जाति को आंखें दी हैं ताकि वे देख सकें, किंतु परमेश्वर ने चमक की सीमा भी बनाई है जिसके भीतर वे देख सकते हैं। यह काम नहीं करेगा यदि पर्याप्त प्रकाश नहीं है। यदि इतना अंधकार है कि लोग अपने सामने अपने हाथ को नहीं देख सकते हैं तो उनकी आंखें अपनी कार्य प्रणाली को खो देंगी और किसी काम की न होंगी। लोगों की आंखें ऐसी जगहों का सामना नहीं कर पाएंगी जो बहुत ही अधिक चमकीले हैं और साथ ही वे कुछ भी देखने के योग्य नहीं होंगी। अतः उस वातावरण में जहां मनुष्य रहता है, परमेश्वर ने उन्हें प्रकाश की वो मात्रा दी है जो मानवीय आंखों के लिए उचित है। यह प्रकाश लोगों की आंखों को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसके अतिरिक्त यह लोगों की आंखों की कार्य प्रणाली को बंद नहीं करेगा और यह गारंटी दे सकता है कि लोगों की आंखें उन सब चीजों को साफ साफ देखने के योग्य होंगी जिन्हें उन्हें देखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने उपयुक्त मात्रा में बादलों को पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर फैला दिया है और हवा का घनत्व भी सामान्य रीति से उस प्रकाश को छानने के योग्य है जो लोगों की आंखों एवं त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। यह आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर के द्वारा सृजी गई पृथ्वी का रंग भी सूर्य की रोशनी और हर प्रकार की रोशनी को
परावर्तित करता है और प्रकाश में उजाले के उस भाग को दूर करता है जो मनुष्य की आंखों को बेचैन कर देती हैं। उस तरह से लोगों को बाहर घूमने और अपने जीवन को बिता पाने के लिए हमेशा अत्यंत काले सूर्यरोधी चश्मे पहनने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य की आंखें अपनी दृष्टि के दायरे के भीतर चीजों को देख सकती है और प्रकाश के द्वारा विघ्न नहीं डाला जाएगा। अर्थात यह प्रकाश ना तो बहुत अधिक चुभने वाला और न ही बहुत अधिक धुंधला हो सकता है। यदि यह बहुत धुंधला है तो लोगों की आंखों को क्षति पहुंचेगी और इससे पहले कि उनकी आंखें काम करना बंद कर दें, वे उन्हें बहुत लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि यह बहुत अधिक चमकीला है तो लोगों की आंखें इसका सामना नहीं कर पाएंगी और उनकी आंखें 30 से 40 वर्ष या 40 से 50 वर्ष के भीतर बेकार हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में, यह प्रकाश देखने के लिए मनुष्य की आंखों के लिए उपयुक्त है और प्रकाश के द्वारा मनुष्य की आंखों को जो नुकसान होता था उसे परमेश्वर के द्वारा विभिन्न तरीकों के जरिए कम किया गया है। इस पर ध्यान दिए बगैर कि प्रकाश मनुष्य की आंखों के लिए लाभ लाता है या नुकसान, यह लोगों की आंखों के लिए उनके जीवन के अंत तक बने रहने देने के लिए पर्याप्त है। सही है? हाँ। क्या परमेश्वर ने पूरी तरह इस पर सोच विचार नहीं किया है? परंतु जब शैतान वह दुष्ट चीजों को करता है तो वह इनमें से किसी पर भी विचार नहीं करता है। वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है कि कुछ चीज लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। उसने इस पारिस्थितिक वातावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें की हैं और अब लोगों ने उसमें से कुछ को देख लिया है। प्रकाश बहुत चमकीला है या बहुत धुंधला है, वह मानव जाति की भावनाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। परमेश्वर ने मानव जाति के जीवित रहने की अनुकूलता को बढ़ाने हेतु मानव शरीर के सभी पहलुओं के लिए इन चीजों को किया है। देखना, सुनना, चखना, सांस लेना, एहसास करना, ताकि वे सामान्य रूप से जी सकें और निरंतर जी सकें। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ऐसा मौजूदा सजीव वातावरण ही वह सजीव वातावरण है जो मानव जाति के जीवित रहने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और हितकारी है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा नहीं है और यह सब कुछ बहुत ही सामान्य है। आवाज, प्रकाश और वायु ऐसी चीजें हैं जिनके विषय में लोग सोचते हैं कि वे उनके साथ पैदा हुए हैं। वे ऐसी चीजें हैं जिनका आनंद वे पैदा होने के समय से ही उठा सकते हैं। परंतु जो कुछ परमेश्वर ने तेरे द्वारा इन चीजों का आनंद लिए जाने के पीछे किया था, वह कुछ ऐसा है जिन्हें तुझे जानने एवं समझने की आवश्यकता है।
इस पर ध्यान दिए बगैर कि तू यह महसूस करता है या नहीं कि इन चीजों को समझने या जानने की कोई आवश्यकता है। संक्षेप में, जब परमेश्वर ने इन चीजों की सृष्टि की, तब उसने बहुत सोच विचार किया था। उसके पास एक योजना थी। उसके पास निश्चित युक्तियां थीं। उसने सरलता से, अकस्मात ही या बिना सोचे विचारे मानव जाति को ऐसे सजीव वातावरण में नहीं रखा था। तुम लोग सोच सकते हो कि इनमें से हर एक चीज जिसके विषय में मैंने कहा है वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मेरे दृष्टिकोण में प्रत्येक चीज जो परमेश्वर ने मानव जाति को प्रदान की है वह मानव जाति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसमें परमेश्वर का कार्य है।